another informative video from Learn with Bilal। दोस्तों वो लोग जो मेटा मार्केटिंग करते हैं, जिन्होंने अपने शॉपिफाई पर स्टोर क्रिएट किए हुए हैं, चाहे वो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या ई कॉमर्स कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो अपना फेस नहीं दिखाना चाहते या वो कुछ थोड़ा शाय हैं। तो आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो इस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि मेटा मार्केटिंग आप इन्फ्लुएंसर्स के जरिए कैसे कर सकते हैं, अपना फेस दिखाए बगैर प्रो लेवल की एड्स कैसे बना सकते हैं, जिस तरह से टॉप सेलर्स बनवाते हैं या टॉप ड्रॉप शिपर्स अपने बिजनेस को स्केल अप करते हैं। सो आज की वीडियो आपने कंप्लीट एंड तक देखनी है। ये वीडियो स्पेशली बिगिनर्स के लिए है जिन्होंने अभी अपना कैरियर स्टार्ट किया है और एड क्रिएटिव बनाने को लेकर उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं। जो मैं आपको कंप्लीट ग्राफिक्स दिखाने जा रहा हूं, उनको देख के आप इन्फ्लुएंसर्स को हायर कर सकते हैं। किसको किस रेट पर हायर करना है, किसके साथ कैसे आपने डीलिंग करनी है, ईच एंड एवरीथिंग आज की वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के फंडामेंटल्स को समझते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के फंडामेंटल्स को समझने से पहले हमें इन चार टाइप्स को अंडरस्टैंड करना है, जिसमें मेगा इन्फ्लुएंसर है, मैक्रो इन्फ्लुएंसर है, माइक्रो इन्फ्लुएंसर है और नैनो इन्फ्लुएंसर है। अब वन बाय वन हम इनको डिटेल से अंडरस्टैंड करते हैं। बेसिकली आपने ये सबसे पहले देखना होता है कि आपका कस्टमर कहां बैठा हुआ है। आपका कस्टमर फेसबुक पर है, इंस्टाग्राम पे है, किस प्लेटफॉर्म पर आपका कस्टमर अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंगली आपने इन्फ्लुएंसर्स को आइडेंटिफाई करना होता है। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि जो इन्फ्लुएंसर आप चूज कर रहे हैं उसकी सबसे ज्यादा ऑडियंस किस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। क्या वो टिकटॉक पे अवेलेबल है, फेसबुक पे अवेलेबल है, इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, किस सोशल प्लेटफॉर्म पे उसकी ज्यादा ऑडियंस है, ज्यादा रीच है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अब काफी इन्फ्लुएंसर्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी टिकटॉक जनाब कितने ज्यादा मिलियन व्यूज पर जा रही है, लेकिन इंस्टाग्राम पे रीच उनकी है ही नहीं। लेकिन आपकी जो टारगेटेड ऑडियंस है वो सारी की सारी बैठी हुई है इंस्टाग्राम पे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप टिकटॉक के इन्फ्लुएंसर को उठाओगे और उसको हायर करके उसके एड्स बना के आप इंस्टाग्राम पे चला दोगे, क्योंकि इंस्टाग्राम पे तो उसके फॉलोअर्स ही नहीं है। अगर आपने इन्फ्लुएंसर को हायर करना है तो कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले तो हमने अपना प्लेटफॉर्म सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने देखना है इन्फ्लुएंसर को। और इन्फ्लुएंसर की कुछ टाइप्स होती हैं। इन्फ्लुएंसर्स में सबसे पहले आ जाते हैं मेगा इन्फ्लुएंसर्स। अब मेगा इन्फ्लुएंसर्स क्या होते हैं, इसके अंदर आ जाती हैं सेलिब्रिटीज। वो इन्फ्लुएंसर्स जिनके 1 मिलियन प्लस फॉलोअर्स होते हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं मेगा इन्फ्लुएंसर्स में। दोस्तों ये अच्छा खासा चार्ज करते हैं, तकरीबन एक स्टोरी का ही कोई 5 से 6 लाख रुपया ये चार्ज कर रहे होते हैं। 24 घंटे की जो स्टोरी लगती है उसका तकरीबन ये 5-6 लाख रुपया चार्ज कर रहे होते हैं। बेसिकली मेगा इन्फ्लुएंसर्स का जो स्टार्ट होता है ना, वो कम से कम 1 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। अगर आपने स्टोरी की जगह पे कोई पोस्ट लगानी है, मींस एक पोस्ट बना के वो इन्फ्लुएंसर अपने सोशल पेज पर लगाए, तो उसका ऑलमोस्ट वो कोई 15 से 20 लाख रुपया चार्ज कर रहे होते हैं, क्योंकि ये सेलिब्रिटीज होते हैं, इनका फेस पब्लिक में रजिस्टर्ड होता है, तो उसी चीज का वो आपसे चार्ज कर रहे होते हैं। उसके बाद बात करते हैं मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स की। मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स वो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिनके सोशल पेजेस के ऊपर जो इनके फॉलोअर्स होते हैं वो 5 लाख से 10 लाख के दरमियान होते हैं। दोस्तों ये भी अच्छा खासा चार्ज करते हैं, ये भी अराउंड 50,000 से 1 लाख रुपया आपसे एक स्टोरी का या वो एक क्रिएटिव जो आप बनवाना चाह रहे हैं उसका ये ऑलमोस्ट आपसे चार्ज कर रहे होते हैं। उसके बाद नीचे आ जाएं माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स। माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स वो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिनके 10,000 से 1 लाख के दरमियान फॉलोअर्स होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं नैनो इन्फ्लुएंसर्स। नैनो इन्फ्लुएंसर्स दोस्तों वो होते हैं जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जिनके 1,000 से लेकर 10,000 तक फॉलोअर्स होते हैं उनके सोशल पेजेस के ऊपर। इन्होंने बेसिकली अपना एक गोल बनाया होता है कि ये भी एक दिन एक मेगा इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। इनका कंटेंट बहुत ही जानदार होता है। क्यों जानदार होता है? क्योंकि ये स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं, ये चाह रहे होते हैं कि जल्द से जल्द हम भी मेगा इन्फ्लुएंसर्स की लिस्ट में शामिल हो जाएं। ये बेसिकली मेगा इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रहे होते हैं। जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, बिग इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको बेसिकली ये कॉपी कर रहे होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं। और दोस्तों मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक जो नैनो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ये मेगा से अच्छा कंटेंट बनाते हैं।
ये ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, ज्यादा ऑर्गेनिक वे में काम करते हैं और दिल से काम करते हैं। इनके कंटेंट में जान भी होती है और इनके लगाए हुए कंटेंट से बहुत अच्छी रीच भी आती है। इनको हमने यूज कैसे करना है, किनको कितना बजट देना है और कैसे बजट देना है, इसके बारे में अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हम इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करने जा रहे हैं, सबसे पहले डिफाइन योर गोल। आपको अपना गोल पता होना चाहिए कि बेसिकली आपका गोल है क्या। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि क्या आप अवेयरनेस चलाने जा रहे हैं या सेल्स की कैंपेन चलाने जा रहे हैं या आप जस्ट फॉलोअर्स लेना चाह रहे हैं अपने सोशल पेज के ऊपर। सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई योर गोल। सबसे पहले आपने अपना गोल डिसाइड कर लिया। अगर कोई फेस्टिवल आ रहा है, कोई ईद आ रही है और उसके अकॉर्डिंगली आप कैंपेन चलाना चाह रहे हैं या अकॉर्डिंग टू द ओकेजन आप उस फेस्टिवल को अपने ब्रांड के साथ लिंक करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपने अपना टारगेट, अपना ऑब्जेक्टिव सामने रख लिया। नॉर्मली सेल्स की कैंपेन चलाई जाती है मेगा इन्फ्लुएंसर्स को हायर करके, क्योंकि वो रिनॉन्ड फेस होते हैं, पब्लिक फेस होते हैं, लोग उनको जानते हैं, उनके मिलियन प्लस तो फॉलोअर्स होते हैं। तो अगर आप उनको हायर करके सेल्स की कैंपेन चलाते हैं तो आपका बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है और आपको बहुत आउटस्टैंडिंग सेल्स आ सकती हैं। बेसिकली आप जो आपकी कोल्ड ऑडियंस है उनको आप कन्वर्जन में कन्वर्ट करने के लिए, उनसे सेल्स लेने के लिए आप इस तरह से मेगा इन्फ्लुएंसर्स को दिखा के, उनकी एड क्रिएटिव्स को दिखा के, उनकी वीडियोस दिखा के उन ऑडियंस को मोटिवेट करते हैं और वो भी डेफिनेटली चूंकि वो उनके फॉलोअर्स होते हैं तो वो उनको देखकर उनके फेस पर ही वो चीजों को ऑर्डर करना स्टार्ट कर देते हैं या उन्हें बाय करना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों ऐसा भी होता है कि आपको अच्छी खासी सेल्स आ रही हैं या आपके क्रिएटिव्स बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अब आप चाह रहे हैं कि आप अपने बिजनेस को स्केल अप करें। तो इस सिचुएशन में भी आप इन्फ्लुएंसर्स को हायर करते हैं कि आप इन्फ्लुएंसर्स को दिखा के उनके फेस को कैश कर लेते हैं और वो लोग जो ऑलरेडी आपके बिजनेस को भी जानते हैं, जब वो इन इन्फ्लुएंसर्स को आपका प्लेटफॉर्म या आपका बिजनेस प्रमोट होता हुआ करता हुआ देखते हैं तो डेफिनेटली वो भी इन्हें बहुत ज्यादा जो है वो लाइक करते हैं और उनकी जो बाइंग डिसीजंस है वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं। बेसिकली दोस्तों आप अच्छे से अच्छी हुक्स बनाते हैं और जब आप अपनी सेल्स की कैंपेन रन करते हैं तो आप एक फनल बना लेते हैं जिसमें टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल और बॉटम ऑफ द फनल में आप अपने क्रिएटिव्स को दिखाते हैं। टॉप ऑफ द फनल तो आपने बना ली, आपने एक अच्छी सी हुक क्रिएट करके अपना क्रिएटिव बना लिया और आपने टॉप ऑफ द फनल में बहुत ज्यादा व्यूज ले लिए। अब जो आपकी फनल में लोग आ चुके हैं उन लोगों से कन्वर्जन्स लेने के लिए आप उनकी ट्रस्ट वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। तो ट्रस्ट वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए आपको इन्फ्लुएंसर्स को हायर करना पड़ता है ताकि जो आपकी फनल में लोग आ चुके हैं, जो आपके ब्रांड के बारे में जान चुके हैं, जब वो इन इन्फ्लुएंसर्स के फेसेस को देखेंगे, उनकी वीडियोस को देखेंगे तो वो बाइंग बिहेवियर डेफिनेटली शो करेंगे। बेसिकली यहां तक की डिस्कशंस में हमने ये डिस्कस किया है कि आप अपने एड्स दिखाते हैं लोगों को अपनी प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी बढ़ाने के लिए ताकि वो इन इन्फ्लुएंसर्स को देख के डिसीजंस ले सकें। अपने बिजनेस के गोल्स आइडेंटिफाई करने के बाद, ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई करने के बाद आपने दूसरी चीज क्या करनी है, डिफाइन योर ऑडियंस बायर पर्सोना। आपने अपना बायर पर्सोना बना लेना है। अब ये बायर पर्सोना क्या होता है, इसको कैसे बनाया जाता है और आप अपनी प्रोडक्ट से रेलेवेंट बायर पर्सोना कैसे बना सकते हैं, अगर आप कमेंट्स में आकर लिखें तो नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में मैं आपको डिटेल से गाइड कर सकता हूं कि एक बिजनेस को लेकर आप बायर पर्सोना कैसे बना सकते हैं। दोस्तों बायर पर्सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बिजनेस ग्रो करते हैं जिन्होंने अपना बायर पर्सोना बनाया होता है, और जिन्होंने नहीं बनाया होता या जो इस चीज को इंपॉर्टेंस नहीं देते, एक सर्टेन लेवल पर आकर डेफिनेटली उनको इसकी जरूरत रहती है। तो आप मुझे कमेंट्स करें तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल से बायर पर्सोना बनाना सिखाऊंगा। तीसरे नंबर पर बात आती है कि आपने बजट डिफाइन करना होता है। सबसे पहले तो आपने एक बजट रखना होता है इन्फ्लुएंसर्स के लिए। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो नॉर्मली मैंने 1 लाख रुपए का बजट रखा होता है कि मैं इन्फ्लुएंसर्स को हर 6 माह बाद कोई एक ऐसा क्रिएटिव एड बनवा लेता हूं इन्फ्लुएंसर से और उसको मैं चला देता हूं ताकि मैं अपने ब्रांड को, उसकी ऑथेंटिसिटी को बढ़ा सकूं और ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन्स ले सकूं। दोस्तों ये जो भी मैं बजट रखता हूं 1 लाख रुपए का या 2 लाख रुपए का, यकीन करें वो मेरा विद इन 1 और 2 डेज में ही वो पूरा हो जाता है। नॉर्मली आपको क्या करना होता है कि हर 3 से 4 माह बाद एक इन्फ्लुएंसर लेकर आना होता है, उसे अपना एड क्रिएटिव बना लेना होता है ताकि आप अपने ब्रांड को लोगों को दिखा सकें, उन लोगों को जो ऑलरेडी आपकी फनल में आ चुके हैं या वो लोग जो आपके ब्रांड को नहीं जानते उनको आप दिखा सकते हैं। उसके बाद हर हफ्ते आपके पास एक नैनो इन्फ्लुएंसर लाजमी होना चाहिए।
सो नैनो इन्फ्लुएंसर बेसिकली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एड बना के दे देते हैं, और यकीन करें ये बड़े जबरदस्त एड बनाते हैं, इससे मुझे तो बड़ी अच्छी कन्वर्जन्स मिलती हैं। तो आप नैनो इन्फ्लुएंसर्स को जरूर प्रायोरिटी में रखें। सो बेसिकली आपने नैनो इन्फ्लुएंसर से कैसे बात करनी है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने नैनो इन्फ्लुएंसर से कहना है कि हम आपको अपनी प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, आप इसके ऊपर एक अच्छा सा वीडियो क्रिएटिव बनाएं, हम वो वीडियो क्रिएटिव एड की सूरत में मेटा पे चलाते हैं और देखते हैं कि उस पर कन्वर्जन्स कितनी आती हैं। अगर उस पर रिजल्ट्स हमें ज्यादा मिलते हैं, अच्छे मिलते हैं, सो नेक्स्ट जो क्रिएटिव हम आपसे बनवाएंगे उसका हम आपको पे करेंगे। सो इस तरह से वो भी मोटिवेट हो जाते हैं कि अगर वो अच्छा क्रिएटिव बनाएंगे तो डेफिनेटली उस पे उनके भी फॉलोअर्स इंक्रीज होंगे, उनको रीच मिलेगी और आपके बिजनेस को भी बेनिफिट मिलेगा। सो नेक्स्ट जब आप उनसे वीडियो बनवाएं तो डेफिनेटली आप अगर उन्हें पे भी कर देंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। सो इस तरह से बहुत सारे लोग खुद राब्ता कर रहे होते हैं ईमेल्स के थ्रू, आपको सोशल प्लेटफॉर्म पे आपसे वो चैट कर रहे होते हैं कि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूं और आपके ब्रांड को प्रमोट करना चाह रहा हूं, मुझे आप टाइम दें या मुझसे आप एड्स बनवाएं। तो इस तरह से मेरे पास तो यकीन करें लाइंस लगी होती हैं, इतनी बड़ी लिस्ट आ चुकी होती है और मैं हर आने वाले इन्फ्लुएंसर को यही कह रहा होता हूं कि नेक्स्ट कमिंग एड मैं आपसे बनवाऊंगा। सो इस तरह से आपने इनको भी पाइपलाइन में रखना होता है ताकि आप इनसे ज्यादा बेनिफिट ले सकें। आप इन्फ्लुएंसर्स को इस तरह से भी मोटिवेट कर सकते हैं या ये भी बात कर सकते हैं कि जब मैं अपना एड रन करूंगा तो वो मैं कोलैबोरेशन में एड रन करूंगा। इट मींस के एड के अंदर आपका भी नाम आ रहा होगा। अगर आप उस एड को अपने सोशल पेज पर अगर आप उस एड को अपने सोशल पेज पर भी लगाते हैं तो उससे आपके फॉलोअर्स भी इंक्रीज होंगे। सो इस तरह डबल साइड बेनिफिट होगा, दोनों की विन विन सिचुएशन होगी। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी सोशल मीडिया एजेंसी से एड बनवाते हैं तो वो भी कोई 5 से 10 हजार रुपया चार्ज कर लेते हैं, लेकिन अगर आप एक इन्फ्लुएंसर आपको मिल जाता है और वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसी क्वालिटी की एड क्रिएटिव बना के देता है तो इससे अच्छा फायदा कहां हो सकता है। एक तरफ मान के चलें कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी सोर्स प्राइस कोई 2 से 3 हजार रुपया है और आप उसका एड कहीं से आउटसोर्स करके 5 से 10 हजार में बनवा रहे हैं और वहीं पे आपको अगर फ्री एड क्रिएशन की ऑप्शन मिल रही है तो डेफिनेटली आपको चाहिए कि आप फ्री वाली ऑप्शन यूज कर लें। अगर उस पर आपको बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं तो उस पर क्या है कि आप नेक्स्ट टाइम उस इन्फ्लुएंसर को परमानेंटली हायर कर सकते हैं और देन आप फिर उन्हें पे करके एड्स बनवा लें। सो इस तरह से आपकी सेलिब्रिटी के साथ कोलैबोरेशन हो जाती है। दोस्तों, हमें बेसिकली न्यू से न्यू कंटेंट चाहिए होता है। फेसबुक हमेशा फ्रेश कंटेंट को लाइक करता है और उसको ज्यादा प्रमोट करता है। अगर आप एक ही एड एक 2 महीने तक चलाते हैं तो उसके ऊपर आपको एक तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऑन एवरेज एक पर्सन को 2 से 3 बार आपका एड नजर आ रहा होता है, जिससे क्या होता है आपकी एड फटीक बढ़ जाती है। तो आपको चाहिए कि आप फ्रेश कंटेंट लाते रहें, अपने बिजनेस के रेलिवेंट, अपनी प्रोडक्ट के रेलिवेंट न्यू से न्यू इन्फ्लुएंसर को हायर करें और उनसे एड्स बनवा के उनकी टेस्टिंग करते रहें। उसमें से जो आपका बेटर परफॉर्म करता है, जिसमें बहुत ज्यादा आपको अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, उस इन्फ्लुएंसर के साथ आप कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं। ये आपके बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा और आपके बिजनेस को ग्रो करेगा। उसके बाद चौथे नंबर पर बात करते हैं डिसाइड ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यू वांट टू यूज। सो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो इन्फ्लुएंसर आप हायर करने जा रहे हैं वो किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फेमस है। मिसाल के तौर पे बात करते हैं कि अगर कोई इन्फ्लुएंसर है या सेलिब्रिटी है, टिकटॉक के ऊपर उसके मिलियन में व्यूज है, लेकिन आप उसे ऐड बनवा लेते हैं और ऐड बनवा के आप चला देते हैं यूट्यूब पे या आप चला देते हैं फेसबुक या इंस्टाग्राम पे। अब फेसबुक और इंस्टाग्राम पे तो उसको कोई नहीं जानता, लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, हर प्लेटफॉर्म पे ही वो अवेलेबल है, तो उसको आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद 5 नंबर पे बात करते हैं क्रिएट कंटेंट फॉर योर कैंपेन। दोस्तों, यहां पे बहुत सारे लोग मिस्टेक कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, सेलिब्रिटीज को वो स्क्रिप्ट प्रोवाइड करते हैं। कभी भी आपको किसी इन्फ्लुएंसर को स्क्रिप्ट नहीं देना, क्योंकि अगर आप स्क्रिप्ट देंगे और वो एज इट इज स्क्रिप्ट को सामने रख के बोलेंगे तो कभी भी वो अच्छा क्रिएटिव नहीं बना सकेंगे और एड देखने वाले को भी यही इंप्रेशन जाएगा कि ये तो जस्ट किसी के लिए एड बना रहे हैं और जस्ट कहीं से रीड करके बस उसे पढ़ते जा रहे हैं। तो आपने कभी भी स्क्रिप्ट नहीं देना। आपने इन्फ्लुएंसर को ये कहना है कि आपने खुद इसका कंटेंट क्रिएट करना है और जिस तरह का आपका स्टाइल है उसमें आपने इसको डिस्क्राइब करना है। मैंने स्क्रिप्ट देकर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से एड्स बनवाए लेकिन वो काम नहीं किए, तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। आपने हमेशा जब भी इन्फ्लुएंसर से बात करनी है आपने उसे यही कहना है कि आप कंटेंट क्रिएट करके देंगे अकॉर्डिंग टू योर स्टाइल। आपने जस्ट इन्फ्लुएंसर को यह कहना है कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये हमारे ब्रांड के यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं, इनको आपने सामने रखते हुए अपने अंदाज से आपने इसका कंटेंट क्रिएट करना है।
उसके बाद नंबर 6 पे बात करते हैं, फाइंड योर ब्रांड इन्फ्लुएंसर। अपने ब्रांड के अकॉर्डिंगली आपने इन्फ्लुएंसर ढूंढना है। मिसाल के तौर पे आप एजुकेशनल टॉयज पर काम कर रहे हैं, तो अब आपने देखना है कि कौन सा इन्फ्लुएंसर जो पेरेंटिंग के ऊपर या एजुकेशन के ऊपर या बच्चों के ऊपर कंटेंट क्रिएट कर रहा है ऑलरेडी, तो उसको आपने हायर करना है। तो कभी भी आपने इररेलेवेंट या इस तरह के इन्फ्लुएंसर को हायर नहीं करना जो उसके साथ लिंक ना कर रहा हो। तो इस चीज का आपने खास तौर पे ख्याल रखना है। इन्फ्लुएंसर को चूज करते वक्त उसकी प्रॉपर प्रोफाइल, उसका बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरह का कंटेंट ऑलरेडी बना रहा है। तो फिर अगर वो आपकी फील्ड से रेलिवेंट है, आपकी फील्ड के साथ रिलेट कर रहा है, तो आपने उसको हायर करना है। वो इन्फ्लुएंसर्स जो बच्चों के ऊपर डिटेल से काम करते हैं, लाइक बच्चों की एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, बच्चों की ग्रूमिंग कैसे होनी चाहिए, या जो पेरेंट्स की ट्रेनिंग करते हैं अपने कंटेंट के जरिए कि बच्चों को कैसे एजुकेट किया जाए, उनको आपने हायर करना है अपने ब्रांड के लिए। उसके बाद नंबर 7 पे बात करें, हु इन पॉजिटिव ट्रेंड। ऐसा इन्फ्लुएंसर जो इस वक्त मार्केट में जिसका पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है या जिसके ऊपर फॉलोअर्स ज्यादा आ रहे हैं, आपने इस चीज का भी ख्याल रखना है। लास्ट मेरे साथ एक बड़ा बैड एक्सपीरियंस हुआ। मैंने एक इन्फ्लुएंसर को हायर किया अपने एक स्पेसिफिक ब्रांड के लिए, और जब मैंने उससे एड बनवा लिया एंड आफ्टर सम टाइम उसकी एक ऐसी वीडियो वायरल हुई जिसपे बहुत ज्यादा लोगों ने उसको हेट्स दिए। वो वीडियो किसी एआई जनरेटेड कंटेंट से बनाई हुई थी, लेकिन उसकी वजह से मैंने जो अपना एड क्रिएटिव उस इन्फ्लुएंसर से बनवाया था, मेरी सारी की सारी सेल्स बिल्कुल डाउन हो गई। हालांकि मैंने उसे कोई 1.5 लाख रुपया दे के एड बनवाया और वो बड़ा ही अच्छा परफॉर्म भी कर रहा था, बड़े जबरदस्त उस पर सेल्स आ रही थी, बड़ी उसके ऊपर रीच आ रही थी। लेकिन जैसे ही वो उसका ट्रेंड पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ, तो वो सारे का सारा जो सेल्स है वो ड्रॉप होगी। तो आपने इन चीजों पे भी नजर रखनी है इन्फ्लुएंसर को हायर करते वक्त कि उसका पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है या नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद नंबर 8 पर बात करें, प्रमोट योर कैंपेन इन योर एड्स। तो जो आपने एड बनवा लिया इन्फ्लुएंसर से, उसके ऊपर फिर आपने मेटा मार्केटिंग करनी है, उसके ऊपर सेल्स की कैंपेन रन करनी है। और जब आप सेल्स की कैंपेन रन कर लेते हैं, उसके बाद आपने उस कैंपेन को एनालाइज करना है। कैंपेन कैसे स्ट्रक्चर की जाती है ये ऑलरेडी मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं, और कैंपेन का एनालिसिस कैसे किया जाएगा ये मैं आपको कमिंग वीडियो में डिटेल से गाइड करूंगा, ताकि आप भी जब भी कोई टेस्टिंग कैंपेन रन करें तो उसके ऊपर आपको भी पता हो कि किन किन मैट्रिसेस को देखकर आपने अपनी कैंपेन का एनालिसिस करना है। दोस्तों इसके बाद लास्ट पे मैंने यहां पे आपको एक कैलकुलेटर का, इंगेजमेंट कैलकुलेटर का लिंक दिया हुआ है। तो आपने इस लिंक पे क्लिक करके देखना है कि जिस इन्फ्लुएंसर को आप चूज कर रहे हैं उसके फॉलोअर्स कितने हैं और उसकी इंगेजमेंट कितनी है। क्योंकि फॉलोअर्स तो लोगों ने फेक भी जनरेट किए होते हैं, एआई के जरिए भी फॉलोअर्स मिल जाते हैं, लेकिन आपने उसकी इंगेजमेंट देखना है। तो इस कैलकुलेटर को आपने जरूर विजिट करना है जब भी आप किसी इन्फ्लुएंसर के साथ बात करने जाएं। तो ये कैलकुलेटर आपकी बहुत ज्यादा इस मामले में, उसकी सिलेक्शन के परस्पेक्टिव में ये आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। दोस्तों इसके बाद मैं आपके साथ एक चार्ट शेयर करता हूं। ये 2023-2024 का डाटा है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग फंडामेंटल से रेलिवेंट। इस इदारे ने इसकी जो ये फिगर्स दिए हैं रिसर्च करने के बाद, इसमें 2023 का ये कलर है, 2024 का कलर है। इसमें ये बताया गया है कि मेगा सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर्स की परसेंटेज क्या रही। जितने भी बड़े बिजनेस ऑनर्स हैं उन्होंने मेगा सेलिब्रिटी को, इन्फ्लुएंसर्स को, मैक्रो, माइक्रो और नैनो इन्फ्लुएंसर्स को जो हायर किया उसकी परसेंटेज। तो अब उसमें देखें कि नैनो इन्फ्लुएंसर की बात करें तो 2024 में 44% जो बिजनेस ऑनर्स हैं इन्होंने नैनो इन्फ्लुएंसर को चूज किया है, 2023 में 39% है। अब ग्रेजुअली पास्ट में इसी तरह से देखें तो 2024 में 25.7% लोग हैं जिन्होंने माइक्रो इन्फ्लुएंसर को हायर किया है, 30% बिजनेस ऑनर्स हैं जिन्होंने माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को हायर किया है। इसी तरह से मैक्रो और मेगा इन्फ्लुएंसर की देखें, जस्ट 12.9% लोग हैं जो मेगा सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर हैं जिनको बिजनेस ऑनर्स ने हायर किया है। तो डे बाय डे नैनो इन्फ्लुएंसर की रेशियो बढ़ती जा रही है दोस्तों, क्योंकि जो नैनो इन्फ्लुएंसर है वो दिल से काम करते हैं, क्योंकि वो ग्रोइंग स्टेज में होते हैं, तो वो एफर्ट्स पुट कर रहे होते हैं, इसलिए ज्यादा बिजनेस ऑनर्स जो हैं इन इन्फ्लुएंसर को प्रेफरेंस दे रहे होते हैं। जी दोस्तों, तो अगर आपको मेटा मार्केटिंग करनी है और आप कैमरा शाय है, आपको एड क्रिएटिव्स नहीं बनाना आते, तो जो स्ट्रेटजीज मैंने आपको अभी गाइड की हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की, इनको यूज करते हुए आप भी वैसे ही काम कर सकते हैं जैसे प्रो एक्सपर्ट काम करते हैं। आज की इस वीडियो में जो स्ट्रेटजीज मैंने आपके साथ शेयर की हैं, इनको यूज करते हुए आप भी प्रोफेशनल लेवल के एड्स आप बना सकेंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इन्फ्लुएंसर्स के कॉन्टैक्ट नंबर, किस तरह से आप उनको अप्रोच कर सकते हैं,
ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूं तो आप मुझे जरूर कमेंट्स कीजिएगा। मैं आपको पर्सनली उन तमाम बिग इन्फ्लुएंसर्स के और वो लोग जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एड बना सकते हैं और आपको प्रमोट कर सकते हैं, उनके कॉन्टेक्ट्स मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रोफेशनल सेल्स कैंपेन कोई प्रोफेशनल रन करे तो हमारी सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी है जो आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।